आज मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 2 के सब्जेक्ट में हम यूनिट फर्स्ट डील कर रहे हैं ऑन्कोलॉजिकल नर्सिंग या ऑन्कोलॉजी नर्सिंग। ऑन्कोलॉजी वर्ड ऑन्को जो है वो कैंसर से रिलेटेड होता है और लॉजी मतलब स्टडी। तो यहाँ पे हम नर्सिंग के उस फील्ड के बारे में बात करेंगे जहाँ पे हम उन पेशेंट्स को केयर दे रहे हैं या उन पेशेंट को एसेस कर रहे हैं जिनको कैंसर है। ओके, सो ऑन्कोलॉजिकल नर्सिंग के यूनिट में सबसे पहले हम कुछ टर्म्स के बारे में डील कर लेते हैं। ये वो सारे टर्म्स नहीं, कंप्लीट टर्म्स नहीं हैं जो हम ऑन्कोलॉजी में पढ़ेंगे। ये कुछ बहुत कॉमनली यूज़ किए जाने वाले टर्म्स हैं और बाकी के टर्म्स हम एक एक टॉपिक के साथ डील करते हुए चलेंगे। ओके, सो यहाँ पे सबसे पहला जो टर्म है वो एलोपेशिया है। एलोपेशिया वर्ड का हम बहुत यूज़ करेंगे पूरे ही डिजीज़ के दौरान, जो कैंसर के डिजीज़ के दौरान, क्योंकि एलोपेशिया एक बहुत बड़ा साइड इफ़ेक्ट होता है उन पेशेंट्स के लिए जो कीमोथेरेपी लेते हैं कैंसर को ट्रीट करने के लिए, उनमें देखा जाता है एलोपेशिया। तो एलोपेशिया क्या है? एलोपेशिया का मतलब है बालों का झड़ना। ओके, तो हेयर लॉस या बाल जो हैं वो जब झड़ते हैं तो उस कंडीशन को हम कहते हैं एलोपेशिया। ओके, नेक्स्ट टर्म आता है एनाप्लेसिया। एनाप्लेसिया से पहले हम नॉर्मल सिचुएशन के बारे में बात करते हैं कि हमारी बॉडी में सेल्स हैं। सेल्स या टिश्यूज़ को ही लेकर हम हमेशा बेसिक बात करेंगे कैंसर कंडीशंस में, क्योंकि जो सेल्स हैं वहीं से जो कैंसर है उसकी शुरुआत होती है। ओके, सेल लेवल से। तो नॉर्मली सेल्स जो हैं वो डिवाइड होते हैं और उसके बाद वो स्ट्रक्चर और फंक्शंस में नए नए सेल्स बनते जाते हैं। ओके, सो एक सेल से जब आगे सेल्स डिवाइड होते जाते हैं तो एक जैसा ही नहीं होता है, वो स्ट्रक्चर में और फंक्शन में डिफरेंट होते जाते हैं। इस एक प्रॉपर्टी को, ये सामान्य जो एक विशेषता होती है सेल्स की, उसको डिफ्रेंसिएशन कहते हैं। कैंसर के पेशेंट्स में हम देखते हैं कि ये डिफ्रेंसिएशन नहीं रह जाता है और जो सेल्स बनते जाते हैं वो स्ट्रक्चरली और फंक्शनली डिफरेंट या फिर कुछ इम्पॉर्टेंस के नहीं रह जाते हैं, वो बस गुच्छे की तरह बनते चले जाते हैं और वो एक मास या ट्यूमर डेवलप कर देते हैं। तो डिफ्रेंसिएशन की जो बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है सेल्स की, उसका नष्ट हो जाना या सेल्स डिफ्रेंशिएट करके नए अच्छे स्ट्रक्चर और फंक्शंस में जब डिवाइड नहीं हो पाते हैं और एक क्या कहते हैं, ना डिफ्रेंशिएट होने वाले कुछ सेल्स में वो बनते ही चले जाते हैं, उसको हम कहते हैं एनाप्लेसिया। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं बायोप्सी की। बायोप्सी वो प्रक्रिया है जिसमें बॉडी में से टिश्यू का सैंपल निकाला जाता है ताकि हम उसको टेस्ट कर कर हमें पता चल सकें कि पेशेंट को कैंसर है तो कितना बढ़ चुका है या किस तरीके का है, वो सब कुछ जानने के लिए हम बायोप्सी करते हैं। तो ये एक जांच की प्रक्रिया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्सिनोजेनेसिस। कार्सिनो कैंसर है, जेनेसिस मतलब उत्पत्ति या शुरुआत। तो किसी को कैंसर हो जाना या कैंसर की उत्पत्ति हो जाना, उसको हम क्या कहते हैं? कार्सिनोजेनेसिस। ना नेक्स्ट जो है वो टर्म है कार्सिनोमा। कार्सिनोमा उस टाइप के कैंसर को कहते हैं जो एपिथेलियल टिश्यूज़ में होता है, जो हमारे स्किन में है। स्किन के ऊपर की जो लेयर है एपिथेलियम के टिश्यूज़ में होना या फिर उन जगहों पे होना जो बहुत इम्पॉर्टेंट जो ऑर्गन्स होते हैं उनकी जो लाइनिंग होती है, जैसे इंटेस्टाइन वगैरह जो है उनकी जो लाइनिंग की मेम्ब्रेन की टिश्यूज़ होती हैं, उन जगहों पे जो कैंसर होते हैं उनको हम कहते हैं कार्सिनोमा। ओके, नेक्स्ट है कीमोथेरेपी। कीमो दवाइयों के लिए कहा जाता है, वो दवाई जो किसी सेल को नष्ट करने में सक्षम होते हैं, और थेरेपी मतलब ट्रीटमेंट। तो दवाई से, मेडिसिन्स की मदद से जब हम कैंसर के सेल्स को मारने की कोशिश करेंगे, किल करेंगे या कैंसर को ट्रीट करने की कोशिश करेंगे, तो वो कंडीशन क्या कहलाएगा, वो ट्रीटमेंट क्या कहलाएगा? कीमोथेरेपी। नेक्स्ट है डिस्प्लेसिया। डिस्प्लेसिया का मतलब है कि जैसे हमने पहले बोला कि सेल्स डिफ्रेंशिएट होते हैं। सो सेल्स जब डिफ्रेंशिएट होते हैं तो सेल्स अब नॉर्मल तरीके से डिफ्रेंशिएट हो, मतलब एक प्रॉपर स्ट्रक्चर या जो फंक्शन है जिस हिसाब से एक सेल को डिवाइड करके ग्रो करना चाहिए, उस तरह ना होकर असामान्य तरीके से अगर वो डिफ्रेंशिएट हो रहे हैं या डिवाइड हो रहे हैं या वो ग्रो कर रहे हैं, तो उस अवस्था को हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसिया। ओके, हाइपरप्लेसिया क्या है? हाइपरप्लेसिया का मतलब है कि जिस गति में या जितने सेल्स
डिवाइड होने चाहिए, एक सेल में से कितना सेल डिवाइड होना चाहिए, फिर वो सेल्स कितने में डिवाइड होने चाहिए, वो जो एक कंट्रोल होता है या रेट होता है, उससे बहुत ज़्यादा अगर सेल्स बनने लगें, नंबर में बहुत ज़्यादा बनने लगे, तो उसको हम कहते हैं हाइपरप्लेसिया। ओके, नेक्स्ट है लिम्फोमा। लिम्फोमा लिम्फैटिक सिस्टम का कैंसर होता है। लिम्फ नोड्स जो होते हैं, स्प्लीन, थाइमस, ये सारी चीज़ें लिम्फैटिक सिस्टम में आती हैं, जो हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर लिम्फैटिक सिस्टम में कैंसर हो जाए तो उस कैंसर को हम क्या कहते हैं? लिम्फोमा। नेक्स्ट है मेलेनोमा। मेलेनोमा स्किन कैंसर को कहा जाता है। स्किन का जो कलर होता है वो देने के लिए एक पिगमेंट होता है जिसको हम कहते हैं मेलानिन। मेलानिन बनाने वाले सेल्स हमारी बॉडी में हैं, उन सेल्स में अगर कैंसर हो जाए तो उस टाइप की कैंसर को हम मेलेनोमा या फिर स्किन कैंसर कह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं मेटाप्लेसिया। मेटाप्लेसिया का मतलब है कि बहुत अजीब तरीके से सेल्स का डिफ्रेंसिएशन होना। ओके, मतलब जैसे आप मान के चलिए कि हमारे जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, ओके, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जो अपर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है, जैसे मुंह हो गया, उसके बाद फेरिंग्स हो गया, उसके पास ईसोफेगस हो गया, स्टमक हो गया, देन लोअर जीआई में हमारे पास आते हैं इंटेस्टाइन वगैरह। तो जो अपर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होते हैं जैसे ईसोफेगस, उसकी जो अंदर का मेम्ब्रेन का टिश्यू होता है वो डिफरेंट होता है क्योंकि वहाँ का फंक्शन डिफरेंट है। इंटेस्टाइन के अंदर का जो मेम्ब्रेन होता है उसकी टिश्यू डिफरेंट होती है क्योंकि वहाँ का फंक्शन डिफरेंट है। ओके, लेकिन किसी कारणवश हम देखते हैं कि कभी कभी कोई ऐसा कंडीशन हो जाता है जिसमें ईसोफेगस में जो मेम्ब्रेन है वो धीरे धीरे बदलता जाता है। वहाँ जब नए सेल्स बनते हैं तो मेम्ब्रेन का जो सेल्स है वो इंटेस्टाइन जैसे मेम्ब्रेन बनाना स्टार्ट कर देते हैं। ओके, तो एक तरीके के टिश्यूज़ का दूसरे तरीके के टिश्यूज़ में बदल जाना, उस कंडीशन को हम कहते हैं मेटाप्लेसिया। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं मेटास्टैसिस। मेटास्टैसिस का मतलब है कि किसी भी ट्यूमर का अपनी जगह से अलग जगहों पे फैलना। जैसे इंटेस्टाइन में है तो इंटेस्टाइन से वो लिवर में चला जाए या फिर वो बोन में चला जाए, तो एक जगह पर जहाँ पर भी ट्यूमर है वहाँ से बहुत दूर दूर जगहों तक स्प्रेड जो होते हैं कैंसर, उसको हम कहते हैं मेटास्टैसिस। नेक्स्ट है नियोप्लाज्म। नियोप्लाज्म का मतलब है कि नए ट्यूमर के सेल्स बनना। नियो मतलब नया, नियोप्लाज्म ट्यूमर के नए सेल्स के बनने की प्रक्रिया को कहते हैं। ओके, न्यूट्रोपीनिया। न्यूट्रोपीनिया जो है, न्यूट्रोफिल का काउंट बहुत घट जाए या फिर हम सिंपली कह सकते हैं कि WBC जो होते हैं, जो हमारी बॉडी में सोल्जर्स की तरह काम करते हैं, इम्यूनिटी के लिए काम करते हैं, हर एक फॉरेन सब्सटेंस को हटाने के लिए काम करते हैं, उन सेल्स का काउंट जब बहुत कम हो जाता है तो उस कंडीशन को हम कहते हैं न्यूट्रोपीनिया। ओके, नेक्स्ट है स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग उन सारे जांच की विधियों को कहते हैं जो हम किसी भी बीमारी, यहाँ पे हम कैंसर को लेके बात कर रहे हैं, तो कैंसर का पता लगाने के लिए जितनी भी हम जांचें कराते हैं, जो भी हम प्रक्रियाएं कराते हैं जानने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं? स्क्रीनिंग कहते हैं। नेक्स्ट है ट्यूमर। ट्यूमर का मतलब होता है सेल्स का अनकंट्रोल्ड तरीके से बन जाना, उसको हम ट्यूमर कहते हैं। ट्यूमर, सारे ही ट्यूमर कैंसर नहीं होते हैं, हम पढ़ेंगे कि किन ट्यूमर्स को हम कैंसर कहेंगे, लेकिन बहुत सारे सेल्स अगर अनकंट्रोल्ड बनने लगें तो उसको हम ट्यूमर कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है ज़ेरोस्टोमिया। ज़ेरोस्टोमिया का मतलब है वो कंडीशन जब मुंह में सलाइवा बहुत कम हो जाता है या मुंह बहुत सूखा हो जाता है, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं ज़ेरोस्टोमिया। ओके, सो ये कुछ टर्म्स थे जो हम बहुत कॉमनली देखेंगे जब हम कैंसर की कंडीशंस के बारे में पढ़ेंगे। बाकी जो इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं वो हम हर एक डिजीज़ के साथ साथ पढ़ेंगे। ओके, सो आई होप कि आपको ये नॉर्मल टर्म्स जो हैं वो समझ में आए। इससे रिलेटेड आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।